बावक़ार उलमाए किराम व शुअराए इज़्ज़ाम व मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अज़ीम की जिस मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसका तर्जमा और उस पर कुछ रोशनी डालने से क़ब्ल आइए सबसे पहले अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए गुंबद ख़ज़रा की जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले आका व दाता, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार शहनशाह ज़ीवक़ार हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, अनीस बेकसां, चार साज़ दर्दमंदा, कायनात में अनोखे रसूल यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदियाए दुरूद पाक निशावर करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग अपनी आँखों से देख रहे होंगे कि मिंबर रसूल पर एक जानिब नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला, उनके बगल में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब क़िबला, और उन्हीं के जस्ट बगल में खलीफ़े हुज़ूर क़ारी मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुस्सत्तार ख़ान निअमती अलैहिर रहमतु व रिज़वान के साहबज़ादे हज़रत हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम सुबहानी साहब क़िबला, और आज के ख़ास शायर हिंदुस्तान हज़रत मौलाना शम्वील अख्तर मुजाहिदी साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हैं। मुझसे पेशतर जनाब हाफिज़ क़ारी सदर आलम साहब हुज़ूर की शान में नाते पढ़ रहे थे। हम और आप हुज़ूर की तारीफ़ करें तो क्या करें, हुज़ूर की तारीफ़ करें तो कैसे करें। तारीफ़ करने वाले एक सहाबी रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुज़ूर की तारीफ़ करना चाही तो कहा, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी आँख ने आप जैसा हसीनो जमील बच्चा देखा ही नहीं, और देखता कैसे, व अजमलु मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आँख आप जैसा हसीनो जमील बच्चा देखती कैसे, जबकि किसी माँ ने आपके जैसा हसीनो जमील बच्चा जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब। या रसूल अल्लाह, आप तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा चाहते थे आपके रब ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ करें तो क्या करें, तारीफ करें तो कैसे करें। मगर सहाबी रसूल जनाब हजरत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करना चाहिए तो कहा, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहिही। या रसूल अल्लाह, मेरी आँख ने आप जैसा हसीनो जमील इंसान देखा ही नहीं। कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहिही। या रसूल अल्लाह, आप इतने हसीनो जमील हैं, ऐसा लगता है कि सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा हो। हम हुजूर की तारीफ करें तो क्या करें। मगर तारीफ करने वालों में से एक सहाबी
हजरत जाबिर बिन समुरा ने हुजूर की तारीफ करना चाहिए तो कहा जाबिर इब्न समुरता क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी लैलति अज़्यान व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल कमर फहुवा इंदी अहसनु मिनल कमर। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 14वीं चांद में सुर्ख धारीदार यमनी जोड़ा पहनते हुए देखा तो मैं कभी चांद की तरफ देखता, कभी रसूल कायनात की तरफ देखता। मेरी निगाह ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या रसूलुल्लाह ज्यादा खूबसूरत है। तो हजरत जाबिर बिन समुरा बिल आखिर इस नतीजे तक पहुंचते हैं और कहते हैं फहुवा इंदी अहसनु मिनल कमर, या रसूलल्लाह आप मेरे नजदीक चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ करे तो क्या करें, करे तो कैसे करें। मगर बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने हुजूर की तारीफ करना चाहिए तो कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खारे से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करुमद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। जब तारीफ हुजूर की सुभान अल्लाह करना चाहिए तो कहा मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स सुहा कर दे, यानी जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिमा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। अब बिरादर मानो जा उनकर खुदा कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर की तारीफ करते करते रात खत्म हो जाएगी, पूरा दिन खत्म हो जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएंगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ला युमकिनु सना कमा कान हक्का, या रसूल अल्लाह आपकी तारीफ हत्तल, आपकी तारीफ जो है मुकम्मल हो ही नहीं सकती, बल्कि बस बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर के खुदा के बाद इस दुनिया में जो हैं सब सुभान अल्लाह, बेशक। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। शायर कहता है अगरचे जर भी जहां में है काजियुल हाजात, समझिएगा, अगरचे जर भी जहां में है काजियुल हाजात, जो फक्र से मयस्सर है तवंगरी से नहीं। सबब कुछ और है, तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। जहां में जौहर अगर मेरा आश्कारा हुआ, कलंदरी से हुआ है सिकंदरी से नहीं। न तख्त ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है। आज हम और आप हुजूर कारी मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से पाक में बैठे हुए हैं। हमने तो कारी मिल्लत को देखा नहीं, हम उसे जानते भी नहीं, मगर उनके एक खलीफा, उनके एक मुरीद, बल्कि मुरीद ही नहीं बल्कि मुराद, खलीफा कारी मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान निअमती अलैहि रहमत व रिज़वान को देखा है, उनके शब व रोज को देखा है, उनके सफर को देखा है, उनके हजर को देखा है, उनकी पाबंदियों की, शरीयत की जो पाबंदी उनके अंदर थी उनको भी देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जहां इमामत फरमाया करते थे, अब उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस जगह खिदमत दीन करने का मौका मिला। मैंने हजरत को देखा, उनके साथ रहा, उनके साथ सफर किया, उनके साथ तन्हाई में भी रहा।
तो देखकर ये फैसला किया कि जब उनके मुरीद और उनके खलीफा का ये आलम है तो उनके पीर हुजूर कारी मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। ये दुरुस्त है कि तख्त व ताज की ताकत, मालो ज़र की कुव्वत, बादशाहों अमीरों की शानो शौकत ये एक मुसल्लम हकीकत है, लेकिन अल्लाह वालों की ताकत व कुव्वत, रूहानी ताकत अपनी बरकत व अजमत के लिहाज से बहुत ही बुलंदतरीन मंजिल है। सामीने मोहतरम, अमीरों की सोहबत, बहुत से मौलाना आलिम कहलाने वालों को देखा गया कि वो इन दुनियादारों की सोहबत में रहकर गुनहगार हो गए, दुनियादार हो गए। मगर अल्लाह वालों की सोहबत का ये आलम है कि अगर अल्लाह वालों की सोहबत में कोई आता है, अगर बुरा है तो नेक बन जाता है, अगर गुनहगार है तो मुत्तकी और अल्लाह वाला बनता नजर आता है। अगर अभी मैं आपको रूहानी तौर पर अजमेर मुकद्दस और बगदाद मुअल्ला की सैर कराऊं और बताऊं कि सरकार सैयदुना गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की न जाने मुख्तसर सी नसीहत, उनकी खिदमत, उनकी सोहबत ने न जाने कितने डाकुओं को अब्दाल बना दिया, न जाने कितने चोरों को कुतुब बना दिया, कितने गुनहगारों को, खताकारों को अल्लाह का वली बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की नसीहत, अल्लाह वालों के दामन से वापसगी बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान खतरा हो तो दरिया हो जाता है, अदना हो तो आला हो जाता है, गुनहगार हो तो मुत्तकी हो जाता है। और अल्लाह वालों के दामन से वापसगी में, अल्लाह वालों के दामन से लगे रहने की बरकत ये मिलेगी कि उसकी बरकत आपको दुनिया में भी मिलेगी और कल मैदान महशर में भी उसकी बरकत इंशाअल्लाह। सामीने मोहतरम, जब हवा तेज चलती है तो दरख्तों से पत्ते खूब झड़ते हैं, दरख्तों से पत्ते खूब झड़ते हैं और दरख्त से जुदा हल्के फल्के पत्ते जो हैं उसको हवा अपने दोष पर उठाकर जो है इधर उधर गिराती है, कभी नाले पर, कभी कूड़े पर, कभी कूड़े कबाड़ के मकाम पर। वो पत्ता बेबसो लाचार नजर आता है, मगर एक पत्ता ऐसा भी नजर आया जो नातवा है, कमजोर तो जरूर है मगर अपने मकाम पर, अपनी जगह पर सही और सालिम और महफूज है। जब उस नातवा कमजोर पत्ते से मालूम किया गया कि ये पत्ता जरा बता, तू इतना महफूजो मामून, इतनी सलामती के साथ तू कैसे है? तो उस पत्ते ने जवाब दिया कि सुनो कि मैं इतना महफूजो सालिम इसलिए हूं क्योंकि मेरे हाथ में एक मजबूत पत्थर का दामन है, इसलिए मैं महफूज हूँ। और वो पत्ता जिसको हवा अपने बोझ पर बैठा कर जो इधर उधर गर्दिश करा रही है, वो हवा जो आपको इधर उधर जो है गिरती पड़ती हुई नजर आ रही है, उसे किसी मजबूत दामन का वसीला नहीं मिला, इसलिए वो इधर उधर गिर पड़ रही है। मगर मुझे एक मजबूत दामन का वसीला मिल गया है। अब बिला तफसील ये समझिए कि जितने बदअकीदे हैं और वो लोग जो मखलूक होकर खुदा होने का दावा कर रहे हैं, वो कल रोज़े महशर सनह तन्हा नजर आएंगे और कयामत का होशरुबा तूफान उनको हलाक व बर्बाद कर देगा। मगर हम गुलामाने गौसो ख्वाजा रज़ा गुनहगार तो जरूर है, कमजोर तो जरूर है, मगर हमारे हाथों में सैयदुना गौसे पाक का दामन है, हमारे हाथों में ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है, हमारे हाथों में सरकार ख्वाजा मसौली का दामन है, हमारे हाथों में सरकार इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी का दामन है, हमारे हाथों में सैयदुना मुजाहिद मिल्लत का दामन है, हमारे हाथों में हुजूर कारी मिल्लत का दामन है, हमारे हाथों में हुजूर मौलाना अब्दुल सत्तार खान नेमती अलैहि रहमत व रिज़वान का दामन है, हमारे हाथों में हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन है। जब ही तो बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, दिल बस खौफ से पत्ता सा उठा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। और एक मैं क्या
मेरी इस्या की हकीकत कितनी, मैं क्या, मेरे इस्या की हकीकत कितनी, वाह, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। तेरा वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर नेमते मिल्लत, नारे रिसालत। अल्लाह के नबी जिंदाबाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके से इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलीलिह फलयंजुर अहदुकुम अला मन युखालिलहु। आज हम दोस्त चोरों को बना लेते हैं, आज हम दोस्त जालिमों को बना लेते हैं, आज हम दोस्त बदअकीदों को बना लेते हैं, आज हम दोस्त जो वहाबी मकतबे फिक्र के लोग हैं उनको बना लेते हैं, आज हम दोस्त ऐसे लोगों को बना लेते हैं जो तो है मखलूक मगर खुदा होने का दावा करते हैं। याद रखें, जो मखलूक है वो खालिक नहीं हो सकता कभी। जो मखलूक है, जो पैदा की हुई चीज, वो खालिक नहीं हो सकती, कैसे होगी। तो आज जो हम दोस्त एक दूसरे को ऐसे लोगों को बना लेते हैं, दोस्त किसे बनाना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो इरशाद फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम अला मन युखालिलहु। क्या है लोगों, दोस्त एक दूसरे को पहचान कर बनाओ, क्योंकि मर्द अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम अला मन युखालिलहु, तो तुम में से हर कोई ये देखे कि वो किसको दोस्त बनाया। तो नेक लोगों को दोस्त बनाओ। अब नेक लोग हैं क्या, कौन है, वो भी समाअत फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके से अपने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैं क्या तुम्हें नेक लोगों के बारे में ना बता दूं? सहाबा ने अर्ज किया, भला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें बताएं कि नेक लोग कौन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रअऊ ज़िक्रल्लाह, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि नेकोकार वो हैं जिन्हें जब देखे कोई तो अल्लाह की याद आ जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद आ जाए। तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठोगे, आपकी दुनिया भी कामयाब होती हुई नजर आएगी, कल बरोज़े महशर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी बरकतों से आपका बेड़ा पार हुआ नजर आएगा। बेशक। आपको मैं एक वाकया बताता चलूं, अस्हाबे कहफ का वाकया, कि वहां के बादशाह के जुल्मों सितम से परेशान होकर, मजबूर होकर, वो अल्लाह वाले अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब रात खूब हो गई तो वो अल्लाह वाले दबे पांव निकलने लगे, तो उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। सुनिएगा, तो उनके साथ एक कुत्ता भी हो गया और वो उनके साथ चलने लगा। तो आलमे मोहब्बत में उन अल्लाह वालों ने उस कुत्ते से कहा, ऐ कुत्ता सुनो, मैं दकियानूस के जुल्म सितम से परेशान होकर अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए इस शहर को छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रहा हूं। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तेरे भोंकने की वजह से बादशाह और उनके सिपाहियों को खबर हो जाएगी और हम सब के सब गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए तू मेरे साथ मत जा। तो उस कुत्ते ने जवाब दिया बज़बान हाल,